मैं इंटरव्यू सुनिया सी कि बीपी सी उन्हें क्या सुबह ना चेंज कर दो एक शबाज शरीफ नवाज शरीफ एक मरियम ते कमजा ते शरीफस्तान रख दो मुल्क दा नाम ते मियां साहब दी फोटो भी ला दो नोट ते इन्ना पैसा खर्च कर रहे ने अपनी जेब विचों खीर कर गए ने बुढ़ी माई असी बचपन तो वेखने में मजदूरी कारी रोटी कमा रही है ते ओहदे भांडे भी बर्तन भी ते रेड़ियां भी लाई जांदे ने की करना ये साडा सर लोन सोना भी तो बनाना है कितने दसो मारो कैमरा ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਬਣੇਗਾ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀਆਂ ਬੰਗਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀਆਂ ਬੰਗਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਦਰਬਾੜੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲਾ ਯਾਦਗਾਰ ਮਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਲਵ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਲਵ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਲਵ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵੇ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ ਤੇ ਮੋਜਾ ਲਾਓ ਤੇ ਮੋਜਾ ਪਾਓ 2 ਨੰਬਰ ਕੱਢੀ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਈਏ कि पता पिछे कोई MP MN आई जाएगा चेयरमैन आ जाएगा सन छुड़ा लेगा नहीं खान साहब ने एक गल की सी मैं तो बर्दाश्त कर लाँगा वो काड़े अंदर बह के बर्दाश्त 4था साल शुरू हो रहा और इंशाअल्लाह ताला की तुहानू दसीए अगर मैं तुहानू यह कहां कि वेखो लाहौर कित्थे चले गया पंजाब कित्थे चले गया दसो तुसी दसो आटे का रेट घट गया चीनी का रेट घट गया गरीब नूं की बेनीफिट है बहुत गरीब को बेनीफिट है माड़े बंदे कोई फायदा नहीं बहुत माड़े बंदे फायदा होना चाहिए यार ये गरीबों को फायदा होना चाहिए देखो जरा मासूम बच्चे ने इन्होंने फायदा होना चाहिए इन्हों की उम्र एक पढ़न की बेचारे मजदूरियां कर रहे हैं घर 2-4 जाए देखो बच्चे देखो जरा सारा सरमाया यार है बच्चे इनका तो आने वाला बच्चा ना का मालिक है ये भी मैं कम बता रहा हूँ भी यकीन करो हमारा आने वाला बच्चा कर्जई है हमारा आने वाला मालिक है तुम मालक कह रहे हो रुपए का मालक ने इन्होंने बच्चे तो साड़ी अच्छा जी कुछ मंगते भी नहीं असि पैसे भी नहीं मंगते और साड़ी रोटी पूरी कर दो घ्यो चावल चीनी आटे के डाने कर दो कि माड़ा बंदा खा लवे अज मैं सोशल मीडिया देना मैं 7 रुपए यूनिट रात में फिर बढ़ा दिता इन्होंने मियाँ साहब ने पत्थर रखे अपने यूनिट बढ़ा दिता 7 रुपये तुहानू फिर मैं चना झूठी का बड़े अल्लाह करे 7 रुपये घटा देन किड्डा फायदा भी दिता इन्होंने तुहानू पेट्रोल पता पेट्रोल कितना थले आया 1 रुपया 97 पैसे मौजा लग गई ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ कहते मैशत अच्छी है मैशत अगर अच्छी है तो हम लोग आवाम तक रसाई क्यों नहीं पहुंच रही हर बंदा कोई रिक्शा चला रहा है कोई रेडी लगा रहा है कोई रेडी लगा रहा है तो उसको उठा रहे हैं ठीक है अब गरीब आदमी क्या करे इंडस्ट्री में ये इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं इंडस्ट्री में कोई कारोबार नहीं है जो बंदा बेरोजगार हो जाता है उसको कहते हैं जी आप फारग हैं आप जाएं भाई जो फारग है उन्हें रिक्शा चलाना है ये रेडी लगाएगा ये सड़क पे कुछ करेगा आपने उसको वो भी नहीं करने देना तो आगे इंसान कहाँ जाएगा आप मैशत कहते अच्छी है तो मैशत की जो अच्छी रसाई है वो आवाम तक क्यों नहीं पहुँच रही गरीब को फायदा क्यों नहीं पहुँच रहा क्यों इनकी मर्जी नहीं है कि गरीब को फायदा पहुँचे ना इन्होंने पहुँचाना है क्योंकि हर अमीर आदमी और जो यहाँ तक पहुँचता है वो गरीबों की लाशें फलांग के ऊपर पहुँचता है ऐसे नहीं ऊपर आता जब तक आप गरीब का हक नहीं ना मारेंगे आप अमीर नहीं होंगे गरीब का हक मारेंगे तो आपको अच्छाई मिलेगी वरना नहीं मिलेगी गरीब क्या रसाई है अगर किसी बंदे की 40,000 तनख्वाह है कि 50,000 तनख्वाह उसका किराया का मकान 25,000 रुपये है फॉर एग्जाम्पल 25,000 किराया 15,000 20,000 उसका बिल आ गया तो बताए वो क्या खाएगा वो क्या खाएगा कैसे गुजारा करेगा वो किराया कैसे देगा बिजली का बिल कैसे देगा चलिए फॉर एग्जाम्पल 60,000 भी कमाता है 20,000 किराया लगाने 30,000 रुपये उसका गिर सर उसको रमजान में 13,000 आता है उसे 10,000 आता है ऐसा करे ये आवाम इतना बिठा रहे कहाँ से आ गया देखिए सर बात ये है ठीक है आप ऐश करें यार हमें भी तो कुछ हमें भी तो रसाई दें सर गुर्बत खत्म कर तो दी है कौन सी गुर्बत मार दी है कौन सी गुर्बत और पाकिस्तान में गुर्बत नहीं और बढ़ गई है और बढ़ गई है
भैया बात दरअसल ये है कि आपने अब तो कब्रिस्तानों में ना जगह कम रहेगी गरीबों के लिए। क्या कह रहे हैं? अच्छा कब्रिस्तानों में जगह कम कब्रिस्तान के अंदर जो कब्र कभी 5,000 की थी अब वो 45,000 की कब्र है। 45,000 की कब्र, वो भी नहीं अब। और वो भी जगह नहीं है। वो कहते हैं भी तलाश अगर अपनी मर्जी की कब्र लेनी ना तो 50,000 60,000 दें तो मरना कोई आसान काम है। अब इतना ही है मियानी कब्रिस्तान 50,000 से नीचे। अगर गरीब एक टाइम की रोटी किसी को खिला नहीं सकता, क्या कह रहे हैं? गरीब एक टाइम की किसी को रोटी नहीं खिला सकता, कोई मेहमान आ जाए ना तो 3-4 हज़ार रुपये खर्चा है, वो कैसे अपने मेहमान को रोटी खिलाएगा। पहले तो 100 रुपये लीटर पेट्रोल था, 90 रुपये लीटर था, चलो कुछ मैनेजमेंट हो जाया करती थी। अब 300 रुपये लीटर पेट्रोल है। जंग लगती है ना दुनिया में कई जगह 2 मुल्कों में, तो तीसरी पाकिस्तान में लग जाती है। भाई जंग तो उनकी आपस की है, भाई तुम क्यों जंग लगा रहे हो अपने घर में? भाई महंगाई वहाँ पे जंग हो रही है। अबे जंग उनकी है, तेल वहाँ से एक सेकंड आ रहे, एक सेकंड। तेल वहाँ निकल रहा है, वहाँ से तेल आप ले रहे हैं, आप अमेरिका जाके तेल खरीद रहे हैं। भाई किसने कहा ये रूस मर गया, ईरान मर गया, यहाँ से तेल नहीं ले सकते। इंडिया जब तेल ले सकता सस्ता, इंडिया को अमेरिका का 30 महीने के लिए तेल ले लें तो ये क्यों नहीं तेल ले सकते जनाब? इनके तो बड़े से तल्लकात हैं, बाबा ट्रम्प से अच्छे तल्लकात हैं, तो अपने तल्लकात क्यों इस्तेमाल करते? भाई तेल सस्ता नहीं, जब इंडिया ले रहा है दूसरी दुनिया ले रही है, ये क्यों नहीं लेते? अब ये 226 रुपये लीटर का भी पेट्रोल कहता है, कोई 250 कहता है। इन्होंने 101 रुपया कम किया, 1.5 रुपया, 300 रुपये के ऊपर। फायदा किसको? माफिया को है ना। अब माफिया कौन है सबको पता है। भैया माफिया जब बैठी हुई है ना, माफिया ने जेडी खिदमत हो रही ने, जेडी मोहब्बत हो रही ने, यही मोहब्बत है। अब पेट्रोल एक गवर्नमेंट जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा। तो जरा पेट्रोल 1 रुपया 97 पैसे सस्ता है, कम से कम 500 रहना चाहिए था। हैं? अब 500 ही होना चाहिए पेट्रोल। उनका जहाज 500 रुपये ना, 500 होना चाहिए और रहने ही 500 चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये जो शेख सरहिंदी मार्केट से, बल्कि शेख सरहिंदी मार्केट से जलालुद्दीन वक्फ अस्पताल तक दुकानें गिरी हैं, तकरीबन 100 के लगभग हैं। इस पर यहाँ हमें ताजर काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और थोड़े से सीखपा भी हैं, गुस्से में भी हैं। तो आप समझते हैं कि उनकी बातें जेन्युइन है या हुकूमत को वाकई अपना काम करना चाहिए? सर हुकूमत को अपना काम करना चाहिए, क्योंकि जब से हमने होश संभाली है ये समझ के हमारे किस घरों के आगे दीवार बनी। ये 2 गलियां क्रॉस करके शालमी की मालियत जाकर देखे और हमारे अंदरून की मालियत देखे क्या। और दूसरा ये जब प्रॉपर्टी लेते हैं उसकी रजिस्ट्री के अंदर लिखा होता है कि जब गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़े गवर्नमेंट ये जगह ले सकती है, और ये अच्छा काम कर रहे हैं। जब होश संभाली है यहाँ पे डस्ट ही देखा है, मट्टी देखी है, अगर अब खूबसूरती आने लगी है तो अच्छी बात है यार, इसमें बुरी बात तो कोई नहीं है। यानी अगर इनकी दुकानें गिरेंगी तो आपकी माशाल्लाह प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ सकती है। बिल्कुल बढ़ सकती है, क्योंकि ये जो काम हो रहा है इधर पहले क्या था आप देखते, यहाँ पे मजदूर तबका लोग सब बैठे होते थे, डस्ट होती थी, किसी आप वो गलियाँ दिखा सकते हैं जिनकी वैल्यू बढ़ जाएगी? किधर है वो गली? ये अंदरून में जाएं, अंदरून के साथ एंटर होते ही गलियाँ देखें, आगे दीवारें हुई हुई हैं, सब मकान किए हुए हैं, जिसकी वजह से कोई वैल्यू नहीं बढ़ रही है। यानी इसके होने से, ये सारा काम होने से अंदरून की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है। हाँ जी। आज से तकरीबन जब ये काम नहीं हो रहा था तब अंदर मर रहा था 16 लाख 17 लाख। आप अंदर जाके देखें 1.5 मरले का मकान, 2 मरले का मकान आपको देखें 60 लाख 70 लाख का बिक रहा है। यानी ये हुकूमत ना सिर्फ लाहौर को साफ कर रही है बल्कि इनकी दुकानें गिरेंगी तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी। सर जी इनकी दुकानें गिरने से नहीं बढ़ेगी, ये जो काम हो रहा है उसकी वजह से बढ़ेगी। अच्छा। गवर्नमेंट की नज़र इधर आई है, ये जो सेंटर में सारा जगह बाउंड की हुई थी, इधर रोड क्लियर नहीं था, राशन। सर काम तो यही हो रहा है ना, दुकानें गिर रही हैं। सर जी ये दुकानें जो गिर रही हैं इनकी तो बात अलग आ जाती है ना, ये तो अभी चल रही हैं, अभी तो ये काम हुआ है तो अंदरून की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है। ये तो बहुत दूर की बात है ना, ये तो उनका दूसरा मंसूबा है, ये फर्स्ट मंसूबे की बात। एक सेकंड में वैसे पूछ रहा हूँ, अब ये मकान है ठीक है, शेख हिंदी बिल्डिंग, तो अगर ये दुकानें गिर जाएंगी इस मकान की भी वैल्यू बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी, फ्रंट पे आ जाएगा, दरवाजे के आगे गाड़ी ऑलरेडी आती है लेकिन रोड दरवाजे के आगे आ जाएगा, बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो आप मरियम नवाज साहिबा को इस पर क्रेडिट देते हैं? बिल्कुल देते हैं। आप समझते हैं कि वो वाकई गरीब की और मजलूम की आवाज़ हैं? गरीब की और मजलूम की आवाज़ है, बिल्कुल। व्यूअर्स, ये भी एक राय है कि गरीब और मजलूम की आवाज़ मरियम नवाज़, क्योंकि अगर यहाँ से वहाँ तक दुकानें गिरती हैं तो लाहौर खूबसूरत होता है,
और जो पीछे घर हैं वो फ्रंट पे आएंगे, फ्रंट पे आने से उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी।